दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए हम लोग मैथ के यानी गणित के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज परसेंटेज का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग नंबर्स पर बेस्ड जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं उनका हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में मात्र 6 क्वेश्चन लिया हूं कि आपका ज्यादा समय भी न जाए और आप एक बेहतर और स्ट्रांग कॉन्सेप्ट सीख सकें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चंस जो नंबर्स पर आए हुए हैं उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। देखिए कोई संख्या अगर किसी संख्या से 30% अधिक है तो मान लीजिए कि वो पहली वाली संख्या 100 है और इससे कोई 30% अधिक है, अधिक शब्द अगर लगा होगा या कम शब्द लगा होगा तो 100 में जोड़ा जाएगा अधिक लगने पर और कम लगने पर 100 में घटाया जाएगा। तो अधिक लगने पर 30% अधिक लगने पर 130 हो जाएगा, 40% अधिक लगने पर 140 हो जाएगा। तो यहां हम लोग संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या फर्स्ट है, इसको सेकंड मान लिए और इसको थर्ड मान लिए। ये 3 संख्याएं हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहली बात क्या करना चाहिए कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, देखिए तीसरी संख्या से ही दोनों संख्याओं का कंपैरिजन हो रहा है तो तीसरी संख्या को हम लोग 100 मान लेंगे, तीसरी संख्या को। अब इससे जो पहली संख्या है वो कितनी बड़ी है तो इससे पहली संख्या 30% अधिक है तो पहली संख्या 130 हो जाएगी। दूसरी संख्या 40% अधिक है तो दूसरी संख्या 140 हो जाएगी और ये सब प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए ये तीनों जगह अगर प्रतिशत है तो ये तीनों जगह का प्रतिशत आप काट सकते हैं क्योंकि ये जस्ट लाइक रेशियो हो जाएगा। अब देखिए 130 140 100 हो गया। अब पूछ रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो पहली संख्या की तुलना दूसरी से हो रही है तो प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहली संख्या देखिए 130 है, दूसरी संख्या से इसकी तुलना हो रही है 140 और पूछा रहा है कितना प्रतिशत है तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए इसको हम लोग काट देंगे, ये 50 दूना 100 और 7 दूना 14, ये हो गया 650 बटा 7 और 7 से भाग देंगे 7 नवा 63 और 20 7 दूना 14 तो ये हो गया 92 सही 6/7% यानी 92 होल 6/7% इसका सही ऑप्शन आ गया, सही आंसर आ गया। तो इसमें 2-3 बातें जो ख्याल रखनी थी वो क्या थी कि यहां पर देखिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या को 100 मानना था और इससे फर्स्ट और सेकंड दोनों संख्याओं का कंपैरिजन हो रहा था कि कौन कितना परसेंट अधिक है। और उसके बाद पूछा कि दूसरी संख्या से यानी सेकंड नंबर से फर्स्ट संख्या कितना प्रतिशत है तो फर्स्ट नंबर ऊपर रहेगा और जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी संख्याओं पर ही बेस्ड क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब देखिए यहां पर जो परसेंटेज है ये होल और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दे दिया 12 होल 1/2% यानी 12 से 1/2% और 25%। तो जब इस तरह के दशमलव में या होल में क्वेश्चन हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि इसे हम लोग रेशियो में या भिन्न में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो 12 सही 1/2% को हम लोग लिखेंगे 25/2% और 25/2% का मतलब हुआ 25/2 गुणे 100
और 25 चौके 100 और ये 1/8 आ गया। और 25% को हम लोग लिखेंगे, सिर्फ 25% को 1/4, 25/100 होगा, 1/4 हो जाएगा। अब आपको जो मेन बात समझनी है वो ये देखिए, ये जो डिनोमिनेटर में है यहाँ 8 और यहाँ 4, ये दोनों एक ही संख्या को डिनोट करता है और वो संख्या हम लोग तीसरी मानेंगे। तो 4 और 8 ये दोनों तीसरी संख्या है, लेकिन ये तो अलग अलग है भाई, यहाँ 8 है यहाँ 4 है, तो इसको भी 8 बनाना पड़ेगा। तो इसमें 8 बनाने के लिए 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/8 हो गया। अब देखिए ये जो 8 आ गया, ये तीसरी संख्या, इसको हम लोग मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, तीसरी संख्या। तो यहां पर देखिए हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। तीसरी संख्या को हम लोगों ने क्या माना, 8 माना, 8 लिख देंगे। अब देखिए ये 12.5% पहली संख्या बड़ी है, तो ये 8 है और 8 का 12.5% 1 है, तो ये अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 12.5% अधिक है, तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो गया, तो फर्स्ट नंबर आ गया 9। इसी तरह से दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है, तो 8 का 25% 2 है, तो 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या 10 हो गई। तीसरी संख्या 8, पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या 10 हो गई। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो इस चीज को निकालने के लिए, परसेंटेज में निकालने के लिए, पहली संख्या तो 9 है, दूसरी संख्या 10 है, तो जिससे तुलना हो रही है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो पहली संख्या की तुलना दूसरी संख्या से हो रही है कि भाई उससे ये कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 9/10 हो गया और इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये 10 से कट जाएगा 10 बार में और 9 10 जा हो जाएगा 90, तो 90% ये जो है पहली संख्या दूसरी का 90% है। तो ये ऑप्शन ए आ गया। और आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको परसेंटेज पॉइंट में या होल बटे में दे तो आप इस मेथड का यूज करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया है कि एक संख्या का 50% इसी संख्या के 35% से 39 अधिक, उस संख्या का 115% क्या। किसी संख्या का 50%, मान लीजिए वो संख्या 100 है, ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए कि वह संख्या 100 है, तो 100 से ये पहली संख्या 50% अधिक है, इसका 50% 50 ही होगा, इसमें दिया है 50%, तो 50 ही होगा। और उसी से एक दूसरी संख्या 35% है, एक संख्या का 50% इसी संख्या के, यानी ये जो 100 माने 35%, तो एक दूसरी आ गई 35%। दो संख्या है, एक संख्या इस संख्या का यानी 100 का 50% है, दूसरी संख्या इस संख्या यानी 100 का 35%, और इन दोनों में कह रहा है कि 39 अधिक है। कौन वाली, ये वाली। तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 50 में से 35 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15। यहां तो 15 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 39 अधिक है, तो 15 ही 39 के इक्विवेलेंट मान लेंगे कि जो हम लोग 15 कह रहे हैं यही 39 के इक्विवेलेंट है। तो हमको पूछ रहा है कि उस संख्या का 115% क्या है, तो हम पहले वह संख्या निकालें। तो वह संख्या हम लोगों ने 100 माना है, तो 15 इक्विवेलेंट 39, तो 100 कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 100 इंटू 39/50। अब देखिए 5 से काट देंगे, 5 तिया 15 और 20 पचे 100 और 13 तिया 39 और 13 दूना 26 यानी 260 आ गया। तो वह संख्या आ गई 260। अब 260 आ गई तो इसको क्या करेंगे, 260 का 115% निकालना है, तो 260 का 115% कितना होगा, तो 115/100 कर दिए, 1 0 से देखिए काट दिए,
5 से काट दिए 5 दूना 10 और ये हो गया 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 2 से इसको काट दिए 13 बार। अब 13 तिया 39 के 9 हाथ में लगल 3, 13 दूनी 26 और 2 29, तो ये हो गया 200, 26 3 29, तो ये हो गया 299। तो 299 उस संख्या का 115% आ गया और ऑप्शन बी सही है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है, तो उस संख्या का 120% क्या है। अब देखिए, जो किसी संख्या में 24 जोड़िए या उस संख्या का 20% जोड़िए, दोनों बात एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% ही 24 के इक्विवेलेंट है। उस संख्या का 20% 24 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि उस संख्या में 24 जोड़िए या उस संख्या का 20% जोड़िए, दोनों एक ही बात आ जाती है। तो उस संख्या का 20% अगर 24 के बराबर है तो उस संख्या को हम लोग 100% माने हुए हैं, तो 100 किसके बराबर होगा भाई, तो 100 इंटू 24 अपॉन 20, और 20 से ये 5 टाइम में कट गया और 24 5 या 120 आ गया। अब कह रहा है कि 120 का 120% निकालिए, तो 120 का 120% क्या हो जाएगा, 120 अपॉन 100, और देखिए ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गए और ये 12 12 या 144 यानी 144 आ गया और ये ऑप्शन बी सही है। आई होप कि ये बात आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50%, तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। तो हम लोग देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों संख्याएं ले लिए। अब हम इसको अगर 100 लेते हैं थर्ड को, क्योंकि इसी से कंपैरिजन दोनों बाकी संख्याओं का हो रहा, तो 100 अगर इसे ले तो पहली संख्या इसका 20% है तो 20 लिख दिए, दूसरी संख्या इसका 50% है तो 50 लिख दीजिए। अब इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है उसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2:5। तो 2:5 का रेशियो हो गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ही केवल बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन ए सही है। और ये देखिए कितना आसान रहा, थोड़ी सी बात समझ लेने से आपका काम बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही बात दिया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी शब्द लिख दिया, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दोनों में फर्क देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में किए कि केवल वो 20% और 50% थी, यहां पर अधिक वाली बात कर दिया। तो तीसरी संख्या को हम लोग मान लेंगे 100, तो पहली जो संख्या होगी उससे 80% अधिक है तो यहाँ 180 लिख देंगे, और दूसरी संख्या 35% अधिक है तो यहाँ 135 लिख देंगे। अब इन दोनों संख्याओं के बारे में ही बात हो रही है, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए ये कट जाता है 15 से, तो 15 में 12 का गुणा करेंगे, भाग देंगे तो कट जाएगा। देखिए ये, और 15 9 35 से 12 संबंध 9 हुआ, या 12:9, लेकिन अभी ये कटेगा तो ये 3 से इसे काट देंगे, तो 3 4 या 12, 4 और 3 3 या 9, तो 4:3 का रेशियो आ गया फाइनली, और ये ऑप्शन ए सही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, और इस तरह से हम लोग आगे की बात करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।